19 अगस्त 2025 दोपहर का वक्त था। अहमदाबाद शहर की भागदौड़ के बीच खोखरा इलाके के 7th डे एविडेंटिस्ट स्कूल में रोज की तरह क्लासेस चल रही थीं। पूरा दिन अच्छे से बीतने के बाद छुट्टी की घंटी बजती है और धीरे धीरे बच्चे क्लास से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक छोटे से झगड़े ने कुछ ही सेकंड्स में एक निर्दोष की जान ले ली। दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला नयन, जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी, अपने दोस्तों के साथ क्लास से बाहर आता है। तभी अचानक 8th क्लास का एक बच्चा वहाँ आता है और उससे गाली गलौज करने लगता है। धीरे धीरे माहौल गर्म होता है, धक्का मुक्की होती है और फिर वो 8th क्लास का छोटा बच्चा जेब से चाकू निकालकर नयन के सीने पर वार कर देता है। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हुआ और वहाँ मौजूद बच्चों और स्टाफ की चीखें गूंज उठी। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते नयन जमीन पर गिर गया। उसके सीने से खून बह रहा था। तभी उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाया गया। परिवार को खबर दी गई, लेकिन रात भर जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद अगले दिन 20 अगस्त की सुबह वो दुनिया छोड़ चुका था। और इसकी वजह थी चाकू और बस एक पल का गुस्सा। नयन की मौत की खबर जैसे ही उसके घर वालों और समाज तक पहुंची, सब गुस्से से भड़क गए। खास तौर पर सिंधी समाज, जिससे नयन बिलोंग करता था। लोग सड़कों पर उतर गए और स्कूल के अंदर हजारों की भीड़ जमा हो गई। अब भीड़ का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्होंने स्कूल के गेट तोड़ दिए, भीड़ क्लासरूम के अंदर घुस गई, खिड़कियां टूटी, बस और कारें जलाकर राख कर दी। कुछ लोगों ने स्कूल के स्टाफ से मारपीट की, वहीं कुछ ने पूरा कैंपस ही तबाह कर दिया। कुछ टाइम बाद पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को काबू कर पाना आसान नहीं था। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ लोग घायल हुए और उधर नयन की मां का रो रो कर बुरा हाल था। इस बीच पुलिस 8th क्लास के उस क्रिमिनल बच्चे को जुवेनियल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार करती है। दोस्तों, इस एक्ट के तहत आरोपी को जेल नहीं होती और न ही कोई बहुत बड़ी सजा होती है। सजा न मिलने के कारण पूरा समाज गुस्से में था और लोग सवाल कर रहे थे कि क्या देश में 13 से 14 साल का बच्चा खून कर सकता है। दोस्तों, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नयन सिंधी समुदाय से था और चाकू मारने वाला आरोपी एक मुस्लिम था। वहां मौजूद कुछ लोग इसे एक सोची समझी साजिश भी मान रहे थे और इसी कारण दोनों समुदायों में झगड़ा बढ़ने लगा। लेकिन पुलिस का कहना था कि ये इन दोनों बच्चों का आपसी झगड़ा था, इसमें धर्म का कोई रोल नहीं था। दोस्तों, अब इस पूरे प्रोटेस्ट में ABVP छात्र संघ भी उतर चुका था। इससे भीड़ और भड़क गई और सोशल मीडिया में भी ये खबर वायरल होने लगी। लेकिन अब सवाल ये था कि इस पूरी घटना के बीच स्कूल की सुरक्षा कहाँ थी? उस बच्चे के पास चाकू कहाँ से आया? क्या स्कूल में बच्चों के बैग चेक नहीं होते? और अब इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, हकीकत तो ये है कि फिल्में, वेब सीरीज, मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया, हर जगह बस क्राइम सीन्स ही भरे पड़े हैं। और यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम की दुनिया में उतर रहे हैं। इस घटना के बाद अब राज्य सरकार हरकत में आई है। शिक्षा मंत्री ने ऐसी घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाने का बयान दिया है। लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर ये काम नहीं होते, तब तक बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। दोस्तों, आज बच्चों के पेरेंट्स स्कूल जैसी सुरक्षित जगहों पर भी भरोसा करने से डर रहे हैं। नयन की मौत ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मात्र 14 साल का 8 में पढ़ने वाला बच्चा इस हद तक खूनी कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज अहमदाबाद की सड़कों में नयन की मौत का गुस्सा भड़क रहा है। अगर हालात सुधरे नहीं तो कल ये गुस्सा किसी और शहर में किसी और मासूम की मौत पर होगा। लेकिन सवाल हमेशा एक ही रहेगा, क्या स्कूल हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है? दोस्तों, इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।